अभी हमारी मौजूदगी रामनगर पानापुर में है, जहां आप देख सकते हैं कि कई वर्षों से लगातार चैत्र नवरात्रा में यहाँ दुर्गा माता का प्रतिमा स्थापित किया जाता है और पूरे 9 दिन जो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ माता का पूजा किया जाता है। आइए हम जानते हैं इनसे कि क्या कहेंगे सर, कितना दिनों से यहाँ पूजा किया जाता है। सबसे पहले माता जी को प्रणाम। ये चैत्र नवरात्रा दुर्गा पूजा सेवा समिति आरके न्यूज राकेश जी, इसके प्रोप्राइटर, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो दूर से चल करके यहाँ पर आए हैं। आपकी ख्याति आपके चैनल का बिहार भारत लेवल पर है और नेपाल में भी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप उतना दूर से चल करके मैया के प्रति आपका श्रद्धा सुमन अर्पित किए और माँ भगवती आपको सभी मनोकामना पूर्ण करे और आपके चैनल को इतना ख्याति प्राप्त हो, इतना सब्सक्राइबर मिले कि माता रानी का कृपा बनी रहे। ये चैत्र नवरात्रा दुर्गा पूजा सेवा समिति ये 24वां 22वां वर्ष है। ये 22वां वर्ष पूजा है। इस बार 551 कुमारी कलश कन्या के द्वारा यहाँ पर कलश कन्या शोभा यात्रा, और ये माता रानी का जो दरबार है ना, ये मंदिर जो आप देख रहे हैं, जिस पर मैया का मूर्ति अभी स्वरूप के रूप में हम दर्शन कर रहे हैं, इसके नीचे कोयला माता है और कोयला माता के मंदिर के ऊपर ये मंदिर बना हुआ है, उनके आवाहन पर बना हुआ है। यहाँ शक्तिपीठ मनोकामना पूर्ण स्थल है। ये रामनगर पानापुर की पवित्र धरती है। ये रतवाड़ा बिंदवाड़ा देवरिया यहाँ के पोस्ट है। थाना औराई, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार भारत है। और इसका जो लोकेशन है, औराई से 4 किलोमीटर पूरब रामनगर चौक, भैरव स्थान से 4 किलोमीटर रामनगर चौक पूरब, सिमरी से उत्तर 4 किलोमीटर, बालासात से दक्षिण 4 किलोमीटर, उखरा से 4 किलोमीटर पश्चिम, ये रामनगर पानापुर चौक अवस्थित है। यहाँ पर जो माता रानी का जो ये मंदिर है, जो भी लोग जो यहाँ पर पूजा करते हैं, उनकी मनोकामना पहले पूर्ण होता है, तब यहाँ पूजा करने आते हैं। जैसे नौकरी के क्षेत्र में हो, सरकारी नौकरी के क्षेत्र में हो, यहाँ प्रत्येक साल 4-5 नौकरियाँ, सरकारी नौकरियाँ बच्चे को मिलता है। यहाँ पर 10+ हाई स्कूल है, ये माता रानी की कृपा है। यहाँ पर इंजीनियर वकील भी इस गांव में है, जो माता रानी की कृपा से है। यहाँ पर जिनके संतान नहीं होता है, संतान के लिए ललायित है, अगर इस बार संकल्प लेकर के माता रानी के दरबार में आते हैं तो साल पुरते पुरते उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होता है, स्वस्थ पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। जो नौकरी के क्षेत्र में अपने कर्म मेहनत से आगे बढ़ते हैं, उनको नौकरी भी मिलती है। तो ये माता रानी का सच्चा दरबार है। यहाँ पर कोई भी आते हैं, उनकी मुराद निश्चित रूप से पूर्ण होता है। मैं विश्वास के साथ इस स्थल से कहता हूं कि जो भक्त यहाँ आते हैं, उनकी सभी का मनोकामना पूर्ण होता है। ये माँ का सच्चा दरबार है और यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, इस दरबार से कहते हैं कि जो रोगी बीमार से त्रस्त है, उसकी बीमारी ठीक नहीं होता है, अगर नवरात्रि में 9-10 दिन सुबह शाम आरती में भाग ले और उसका प्रसाद ग्रहण करे तो उसकी बीमारी ठीक हो जाता है। जिसको ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। जिसको डायबिटीज है, डायबिटीज ठीक हो जाता है। मतलब नियंत्रण में चल जाता है, वो समान हो जाते हैं। ये माता रानी की ऐसी कृपा है। यहाँ ऐसी मान्यताएं हैं या फिर आप कह रहे हैं? नहीं, ऐसी मान्यताएं हैं। अभी जो पूजा कर रहे हैं कमिश्नर राय जी, इससे पूजा किए यहाँ के पूर्व मुखिया श्रीमती जानकी देवी, उनको 2 पुत्र भारत सरकार के जो आर्मी फोर्स है उसमें नौकरी हुई, फिर उनको पत्र हुए, फिर उनको पूजा किए, फिर मंदिर बनाए, उनके सहयोग से बना। और जो भी लोग यहाँ मन्नत पूरा हो जाने के बाद ही पूजा करने आते हैं। ये माता रानी का स्पष्ट संदेश है, पहले मुझसे ले लो और फिर बाद में देना। यहाँ जो भी लोग आज भक्त इतना उमड़ रहे हैं, आप शाम के पहर आएंगे तो देखेंगे इस सारा चौक पूरा भरा हुआ रहता है आरती में। 1 तारीख से लेकर के, मतलब मैया का प्रथम नवरात्रा शुरू होता है, उस दिन से लेकर के भयंकर भीड़ रहता है यहाँ आरती में। महिला पुरुष सब लोगों को, दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं। जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाता है वही लोग यहाँ आते हैं और वही लोग यहाँ पूजा करते हैं। यहाँ पर बहुत ख्याति प्राप्त है माता रानी का। माता रानी यहाँ इस तरह से हैं, जैसे लगता है कि जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका देश है, जापान है, जर्मनी है, रूस है। हम गए नहीं हैं, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि ये देश है। जब ये देश है, हम वहां नहीं गए हैं, तो इस दरबार में माता रानी है।
और माता रानी है तब यहाँ पर लोग आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होता है। मैं विश्वास के साथ पुनः व्यक्त करता हूँ कि इस दरबार में जो भी लोग आते हैं उनके पहले मनोकामना पूर्ण होता है, फिर यहाँ आकर के पूजा अर्चना करते हैं। ये माता रानी का सच्चा दरबार है। जिस कन्या का शादी में रुकावट हो रहा है और उनके माता पिता संकल्पित होकर के यहाँ आते हैं तो उनको निश्चित रूप से अपने कन्या के लिए सुयोग्य वर की प्राप्ति हो जाता है। माने इस तरह से बहुत सारे लोगों को ऐसा पूर्ण हुआ है जिसके चलते माता रानी यहाँ का ख्याति प्राप्त हुई है। क्या कुछ संदेश देना चाहिएगा यहाँ से आम जनों के लिए जो लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं? इस पूजा समिति का मुख्य उद्देश्य है कि मेरा समाज शिक्षित हो, बुद्धिजीवी हो और माता पिता के प्रति अपना एक संस्कार स्थापित करे। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है ये संदेश देना है और इस संदेश पर यहाँ के पूजा सेवा समिति और माता रानी प्रेरणा स्रोत, अभी जो हम बोल रहे हैं वो माता रानी के प्रेरणा स्रोत से बोल रहे हैं, हम अपने से कुछ नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने बोलने के लिए यहाँ पर मुझे प्रेरणा देती है कि आप यहाँ जो भक्त आते हैं आप ध्वनि के माध्यम से उन लोगों को बीच में रखिए और भक्त को आकर्षित कीजिए, वैसे युवा पीढ़ी को आकर्षित कीजिए जो गलत क्षेत्र में जा रहे हैं, उसको ये माता रानी का संदेश दीजिए और ये संदेश जिसके कान में जाएगा वो निश्चित रूप से संस्कारी बन जाएगा। चलिए, तो आपको ये वीडियो देख करके कैसा लगा? यहाँ अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो सर ने जो कहा ये सिर्फ सुनने की बात नहीं है, मानने की भी बात है। अगर आप मानते हैं और जो कुछ भी अगर सच्चे हृदय से माता से मांग रहे हैं वो जरूर पूरा होगा। और सर ने कहा कि पूरा होता ही है, ऐसा अनेकों उदाहरण इन्होंने बतलाया है। तो इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं एक मंत्र के साथ अपने भक्त को आकर्षित करता हूँ कि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ओम सर्वमंगले शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी।